गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं हम लोग आज के अपने इस सेशन की ओर। देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। मान लीजिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये भुजा जो है इसके बराबर है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग ऊंचाई मान लीजिए कि P पॉइंट से QR पर लंब खींचा जाता है। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो लंब होता है वही उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। यदि हम लोग इसका नाम PQR S डाल दे या फिर T डाल दे तो PT इज इक्वल टू, PT जो है एक तरह से इसकी हाइट भी है अर्थात ऊंचाई भी है, PT बराबर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ये भुजा को हम लोगों ने यदि स्मॉल b माना है तो ये भी स्मॉल b होगा और ये जो है वो स्मॉल a होगा। तो इस कंडीशन में जब बराबर भुजा जो है वो b है और जो बराबर नहीं है वो ऐसी भुजा यदि a है, उस कंडीशन में इसका ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू a इंटू, सॉरी आप इसे शॉर्ट में लिख लीजिए, √4b² माइनस a² बटा 4। देखिए दोस्तों, ये कैसे आया, आपको बताया था ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला उसी से निकल के आया दोस्तों। फिलहाल आप इसे हाइट के रूप में याद रखिए, ठीक है। और एरिया बराबर आप लोग लिख सकते हैं a/4 √4b² माइनस a²। ये इसके हाइट का फॉर्मूला है और ये इसके एरिया का, क्षेत्रफल का। आगे देखिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट बोलता है, ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फॉर्मूला था दोस्तों, लेकिन आपको इस समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले देखिए, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में लंब खींचा जाता है तो यह लंब जो है इन दो भुजाओं को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है, अर्थात QT इज इक्वल टू होगा TR के। ठीक है, QT इज इक्वल टू होगा TR का। यदि ये पूरी भुजा जो है QR बराबर A है तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है इसकी ऊंचाई जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए ये विकर्ण हो गया अर्थात b² बराबर हो जाएगा क्या, a/2 का होल स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज की सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं का दुगुना कर देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी बराबर भुजा a और a है और इसकी जो बराबर नहीं है वैसे भुजा जो है वो b है। तो इस कंडीशन में देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आपको पता है कि s बराबर a प्लस a प्लस b/2 होगा, अर्थात 2a प्लस b/2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल को यदि हम लोग a1 मान लेते हैं तो a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 बराबर हो जाएगा √AC इंटू s माइनस a इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b। ठीक है, आप इससे देखिए s माइनस a और s माइनस a दो है, इसलिए ये रूट से निकल जाएगा। जब ये रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, s माइनस a इंटू
एस इंटू एस माइनस बी। ये जो है हमारे मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे क्या हो रहा है, यदि सभी भुजाओं को दुगना कर देने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब सभी भुजा दुगना होगा तो इसका अर्ध परिमाप भी दुगना हो जाएगा। तो यदि वो क्षेत्रफल जो है वो ए है, बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, जब बढ़ने के बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो यदि ए है, तो इस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2s इंटू 2s माइनस ए, 2s माइनस 2a, ठीक है, इंटू 2s माइनस 2a इंटू 2s माइनस 2b। ठीक है, अब देखिए इससे आप लोग तोड़ लीजिए। ठीक है, सारे में 2 है। ठीक है, जब हम लोग इससे 2 कॉमन ले लेंगे, जब हम लोग इससे 2 कॉमन लेंगे, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस बी। अब देखिए 2 का 2m स्क्वायर है तो इससे 4 निकल जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा, सॉरी सिर्फ 4 ही नहीं दोस्तों, एस माइनस ए भी निकल जाएगा और क्या बच जाएगा रूट में, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी, ये बच जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए एस माइनस ए इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी जो है वो हमारे a1 का मान है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू a1। ये नया वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल a है और पुराना मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है वो मूल त्रिभुज का 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों यह ट्रिक जो है वो सिर्फ ये पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते थे। देखिए किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों का यूज होता है, यदि त्रिभुज का भी लिए यदि तो 2 भुजाओं का यूज होता है, आधार गुनी ऊंचाई नॉर्मली। ठीक है, तो जब आप 2 चीज़ों का यूज कर रहे हैं और प्रत्येक चीज़ में वृद्धि और ये डबल हो रहा है तो ये जो है 2 गुने 2 अर्थात 4 की 4 गुना ही बढ़ेगा। इसी तरह से यदि आप वर्ग भी लोगे तो वर्ग में भी 2 भुजा से रिलेटेड होता है, भुजा स्क्वायर अर्थात 2 से रिलेटेड होता है, तो उस बीच वो भी जो है दुगना होने पर 4 गुना हो जाएगा उसका जितना, मतलब कोई भी चीज़ दोस्तों। ठीक है, वृत्त में भी यही बात होगी दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ यदि भुजा जो है वो दुगना हो रहा है तो उसका क्षेत्रफल यदि हमसे पूछा जाए तो मूल त्रिभुज का या मूल वृत्त का या फिर मूल वर्ग का 4 गुना हो जाएगा। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसे देखेंगे कि भुजा दुगना हो रहा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि 20 सेंटीमीटर हो और इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम लोग इसे फिगर से बनाते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, तो बोल रहा है यदि इसकी ऊंचाई जो है AD जो है, यदि इसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान जो है वो 100 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले देख लीजिए, अब एक बात हमने आपको कल बताया था समकोण त्रिभुज में कि आप कुछ समकोण त्रिभुज का भुजाओं का लंबाई यदि याद रखोगे तो आपको क्षेत्रफल निकालने में या कुछ भी निकालने में बहुत ही आसानी होगा। उसमें 3, 4, 5 था जैसे, उसी में दोस्तों आपको एक और दिया गया था 20, 21 और 29। यदि ये जो है ये 3 भुजा है किसी त्रिभुज की, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ऊंचाई क्या दिया है, 20 दिया है और हमारा परिमाप क्या दिया, 100 दिया। यदि आप इसे जोड़ोगे तो इसका मान 100 आ जाएगा, अर्थात इसका परिमाप भी 100 आ रहा है और इसकी एक भुजा क्या आ रही है, 20 आ रही है, तो हो सकता है यह समकोण त्रिभुज है। हमने इसे चेक भी कर लिया कि यह जो है ये समकोण त्रिभुज है। कैसे, देखिए तीनों भुजाओं का योग अर्थात परिमाप कितना है 100, इसकी एक भुजा कितनी है वो 20 है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यह जो त्रिभुज है इसकी जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई 20 है, ये भुजा 29 हो जाएगा और ये भुजा 21 हो जाएगा, अर्थात ये पाइथागोरस थ्योरम पर है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
एरिया बराबर 1/2 गुने 21 गुने 20। ठीक है, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 यानी कि 21 दूनी 42, 42 सॉरी 21 दूनी 42 नहीं, 20 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, अर्थात 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए दोस्तों, यह तो सिर्फ एक त्रिभुज का निकला ना, ये जब ये लंब पड़ रहा है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हमारा 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो रहा है, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो एक त्रिभुज का एरिया यदि 210 है तो दोनों त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यदि हमें ये पाइथागोरस थ्योरम का ये भुजाओं की लंबाई याद था तो हमने बस इसे एक लाइन में सॉल्व कर लिया दोस्तों। लेकिन यदि मान लीजिए आपको याद नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई 20 दी गई है और यह जो भुजा है ये बी है, तो ये भी होगा क्योंकि ये भी बराबर AC ही होता है। ठीक है, और यह पूरा जो है वो 2 है, तो ये भी ये और ये भी ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b + 2a बराबर 100, क्योंकि इसका परिमाप क्या दिया हुआ है 100, अर्थात a + b बराबर क्या लिख सकते हैं आप 50। ठीक है, a + b का मान क्या, a + b का मान कितना हो गया 50। अब देखिए, चूंकि ये जो लंब है इसका मान 20 दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं b² माइनस a² = 20 का स्क्वायर अर्थात 400। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b - a × b + a बराबर 400। अब देखिए, आपको a + b या फिर आप बोले b + a का मान आपको मालूम है 50, अर्थात b - a का मान क्या हो जाएगा 400/50। जब आप इसको कट कीजिएगा तो 8 आएगा, अर्थात b - a का मान 8 है और b + a का मान 50 है। तो हम लोग इस दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2b बराबर 58, अर्थात b का मान हो जाएगा 29। b का मान जब 29 हो गया तब हम लोग जो है अब a का मान निकाल लीजिए। तो देखिए, आपको पता है a + b का मान कितना है 50, इसका मान 29, तो a बराबर क्या हो जाएगा 50 - 29 अर्थात 21, अर्थात ये 21 है और ये 29 है। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 1/2 गुने आधार अर्थात 21 × ऊंचाई अर्थात 29, क्योंकि ये 2 त्रिभुज बनेगा, अर्थात 2 से आप ऐसे ही गुना कर दीजिए, 2 से 2 गया और ये तो जो जब आप 29 नहीं होगा तो ऊंचाई अर्थात 20। ठीक है, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया दोस्तों। देखा आपने, यदि हमें वो पाइथागोरस फॉर्मूला से रिलेटेड वो जो भुजा की लंबाई मालूम था तो हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि हमने एक लाइन में आंसर निकाल लिया। लेकिन यदि हमें वो याद नहीं था तो हमें इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, बहुत सारा समय देना पड़ा, तब जाकर हमने अपना आंसर पाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 53, 56 और 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक अन्य त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 53, x और 53 है। तो x का मान क्या होगा यदि x जो है वो 56 के बराबर नहीं है तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसकी भुजा 53 और 56 है, ये 56 है। ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी भुजा देखिए 53 है, 2 भुजा 53 है और एक भुजा x है। ठीक है, इसका मान हम लोग PQR रख लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 3 भुजा है, तो यदि हम लोग इस पर लंब डाल दें तो यह 28 हो जाएगी, ये भी 28 हो जाएगी, यदि ये टोटल 56 है तो। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए हमें अगर यदि ट्रिपलेट याद होगा पाइथागोरस से, तो यदि एक जो है वो 28 है, दूसरा 53 है, तो तीसरी भुजा जो है क्या होगी 45 होगी, अर्थात 28, 45 और 53 जो है वो ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। उसी तरह से चूंकि क्षेत्रफल बराबर है और दोनों की कर्ण जो है वो सेम है, तो इसकी ऊंचाई और इसका आधार जो है वो इक्वल होगा। ठीक है,
देखिए ये 28 है तो ये 45 हो रहा है, तो उसी तरह से कुछ नहीं कीजिए, बस इसको 28 और इसे 45 कर दीजिए। जब ये 45 है और ये 28 है तो इसका क्षेत्रफल जो है इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात ये 45 तो ये भी कितना होगा 45, ये अर्थात x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45 प्लस 45 अर्थात 90, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों कुछ मत कीजिए, बस दोनों त्रिभुज का बेस और हाइट को चेंज कर दीजिए। इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग आज की इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, बिंदु B से होते हुए एक वृत्त खींचा जाता है जो कि AC को मध्य बिंदु पर काटता है। क्यों पर काटता है, तो AB को बिंदु P पर काटता है, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AB अनुपात AB का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसके लिए फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बोल रहा है क्या, ABC। चलिए हम लोगों ने एक फिगर बनाया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC का, BC। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बिंदु B से होते हुए एक वृत्त खींचा जाता है जो कि AC के मध्य बिंदु को Q पर स्पर्श करता है, ठीक है। अर्थात B से होता हुआ एक वृत्त खींचा जा रहा है, तो वृत्त हम लोग खींच लेते हैं, सॉरी ये B से होती हुई जा रही है, अर्थात ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है, Q। और बोल रहा है AB को P पर, अर्थात यहाँ P पर कट करता है, तो AP अनुपात AB का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, आपको AQ और बराबर होगा AQ बराबर होगा QC का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि Q जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य पॉइंट है, ठीक है। और AB बराबर होगा AC का। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो कि आपको ज्योमेट्री में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि AQ स्क्वायर जब कोई वृत्त किसी पॉइंट से होती, किसी त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए जाए, इस बिंदु को जहाँ पे कट करती है उसका एक साइड का स्क्वायर बराबर, यदि ये मध्य बिंदु है तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AP इंटू AB, ठीक है। इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे दोस्तों ज्योमेट्री में, लेकिन फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है, कि हम लोग AQ स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AP इंटू AB। तो देखिए AQ का यदि ये और ये तो बराबर है, तो मान लेते हैं कि इसका मान 1 और 1 है, तो उस कंडीशन में 1 का स्क्वायर अर्थात 1 बराबर क्या हो जाएगा AP इंटू AB। अब AB, चूंकि AB बराबर है क्या चीज़ के, AC के, और AQ का मान 1 है तो AC का मान क्या हो जाएगा, 1 और 1 अर्थात 2 हो जाएगा। 2 हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग AP बराबर लिख सकते हैं 1/2। जब AP बराबर 1/2 हो गया और हमसे पूछ क्या रहा है AP अनुपात AB, अर्थात AP बटा AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP का मान 1/2 है इंटू 1/2 इंटू, अब देखिए AB का मान भी क्या है 2 अर्थात 1/4। मतलब जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज की किसी शीर्ष से होते हुए कोई वृत्त खींचा जाए, वो अगली भुजा को यदि मध्य बिंदु पर काटे, तो जो दूसरी भुजा है जिस पॉइंट पे कट रही है उसका अनुपात, उस पूरे भुजा का अनुपात बराबर जो है वो अनुपात 4 होगा। मतलब इसकी लंबाई जो है वो 1 है और ये पूरा जो है वो 4 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन से ही हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।